फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस काल के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में समाप्त हो चुका होगा। परफेक्ट का अर्थ ही पूर्ण होता है, तो फ्यूचर यानी भविष्य के अंदर जो पूर्ण हो जाए, यानी पूर्ण भविष्य काल। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें ये ज्ञात होगा कि भविष्य के अंदर कार्य समाप्त हो चुका होगा। ये कल्पना यानी आने वाले समय के लिए कर रहे हैं, उस समय तक ये कार्य समाप्त हो चुका होगा। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं खाना खा चुकाऊंगा, वो पढ़ चुकेंगे, इस प्रकार के शब्द। इस टेंस में आई और वी के साथ सेल, हैव और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, जैसा कि हमने पीछे वाले भाग में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस में पढ़ा है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट है, इसलिए आई और वी के साथ सेल, हैव और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ, यानी थर्ड पर्सन या सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल हैव का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल हैव डन सम होमवर्क बाई नून, यानी मैं कल दोपहर तक अपना गृह कार्य कर चुका हूँगा। वी विल हैव रीच्ड द स्कूल बाई 7:30 AM, हम 7:30 बजे तक स्कूल पहुँच चुकेंगे। इस प्रकार से भविष्य काल के पूर्ण रूप में यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर अब पढ़ते हैं साधारण वाक्यों की रचना। साधारण वाक्यों का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैविंग वर्ब कौन कौन सी है, 2 है, विल हैव और शैल हैव। अगर आई और वी है तो शैल हैव और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर बाई और टाइम, यानी बाई के द्वारा समय को जोड़ा जाता है। अब अपन देखते हैं वाक्य रचना। एक वाक्य लेते हैं, वह सायं 9 बजे तक भोजन पका चुकेगी। वह सायं 9 बजे तक भोजन पका चुकेगी, यानी कोई कार्य है वो 9 बजे तक पूर्ण कर लेगी खाना पकाने का, तो वह सब्जेक्ट है। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है। चूँकि आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी के साथ विल आता है, तो यहाँ परफेक्ट है, इसलिए विल हैव। शी विल हैव, सी सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, ऑब्जेक्ट फूड, बाई के द्वारा समय को जोड़ दिया गया है बाई 9 PM। इस प्रकार से रचना बन गई, सी विल हैव कुक्ड फूड बाई 9 PM। तो यहाँ देख रहे हैं और समझने लगा कि ये बात है कि बाई और टाइम, ये इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक खास विशेषता है कि बाई के द्वारा टाइम को जोड़ा जाता है। राम रविवार से पहले जयपुर पहुंच चुकेगा। राम थर्ड पर्सन नाम है एक व्यक्ति का। राम के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, ऑब्जेक्ट जयपुर और बिफोर संडे, यानी संडे से पहले। यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन बिफोर लगा है, यानी ये भी समय सूचक है से पहले। तो राम विल हैव रीच्ड जयपुर बिफोर संडे, यानी राम रविवार से पहले जयपुर पहुंच चुकेगा। मैं प्रातः 6 बजे तक कमरा साफ कर चुकूँगा, यानी 6 बजे से पहले मैं ये काम पूर्ण कर लूँगा कमरा सफाई करने का। तो आई शैल हैव क्लीन द रूम बाई 6 AM। आई सब्जेक्ट है, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर सॉरी गलती, क्लीन्ड थर्ड फॉर्म होगा, द रूम बाई 6 AM। मैं 2 बजे तक कार्य समाप्त कर सकूँगा, तो आई शैल हैव डन दिस वर्क बाई 2 o'clock। अब इसी वाक्यों को अगर अपन नेगेटिव बनाना चाहे तो क्या करेंगे भाई। अब तक पढ़ा है आपने, सीखा है, कितने टेंसों के वीडियो हो गए भाई, 4, 4, 8 और 3 11वां टेंस एक ING फॉर्म का है और बाकी सारे इतना कुछ सीख चुके हो, तो अब तक समझ गए होंगे कि नेगेटिव में क्या करना है, क्या करना होता है। सोच लीजिए फिर मैं बताता हूँ।
सिर्फ नॉट जोड़ता है हेल्पिंग वर्ब के साथ और कुछ नहीं। तो देखते हैं नेगेटिव किस प्रकार से बनता है। सब्जेक्ट प्लस विल सेल, उसके बाद नॉट और फिर हैव, यानी विल हैव और सेल हैव अपन एफर्मेटिव में लगाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर विल है और सेल हैव के बीच में नॉट आ रहा है, ये विल हैव और सेल हैव के बीच में नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और बाई टाइम, वही सेम वाक्य है जो एफर्मेटिव सेंटेंस में थे। वह 9 बजे तक भोजन पका चुकी होगी, तो सी विल नहीं पका चुकी होगी, यहाँ नहीं नेगेटिव का सूचक है, तो विल नॉट हैव। बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं। राम रविवार से पहले जयपुर नहीं पहुंच चुकेगा, तो राम विल नॉट हैव रीच जयपुर बिफोर संडे। मैं प्रातः 6 बजे तक कमरा साफ नहीं कर चुकूँगी, आई शैल नॉट हैव क्लीन द रूम बाई 6 AM। मैं 2 बजे तक कार्य समाप्त नहीं कर सकूँगा, आई शैल नॉट हैव डन दिस वर्क बाई 2 o'clock। तो बिल्कुल सरल है, चूँकि भविष्य में कार्य की पूर्णता को कल्पना से दर्शाया गया है, इसलिए विल हैव और शैल हैव का प्रयोग हुआ। इंट्रोगेटिव के अंदर विल और शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और बाई टाइम के द्वारा वाक्य बनाना। वही सेम वाक्य वापस रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल पहले आ गया है। आप इन वाक्यों को पढ़ करके सीख सकेंगे। क्या वह 9 बजे तक भोजन पका चुकी होगी, तो विल शी हैव कुक्ड फूड बाई 9 PM। यहाँ देखें विल पहले आ गया है। क्या राम रविवार से पहले जयपुर पहुंच चुकेगा, तो विल राम हैव रीच्ड जयपुर बिफोर संडे। क्या मैं प्रातः 6 बजे तक कमरा साफ कर चुकूँगा, शैल आई हैव क्लीन द रूम बाई 6 AM। क्या मैं 2 बजे तक कार्य समाप्त कर सकूँगा, शैल आई हैव डन दिस वर्क बाई 2 o'clock। विशेष प्रयोग यानी इस टेंस का प्रयोग किन किन स्थिति में किया जाता है, ये परीक्षा में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसमें इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भविष्य में किसी भी निर्धारित समय तक पूरा या समाप्त हो चुकेगा। यानी कोई भविष्य का निर्धारित समय ले लें अपन, जैसे यहाँ पर पिछले वाक्यों में हम देखा है बाई द 2 o'clock, बाई संडे, बिफोर मंडे। इस प्रकार से एक समय सीमा दी गई है, तो बाई के द्वारा जो समय जोड़ा जाता है, ये इस टेंस की विशेषता है। बाई द टाइम, बाई के बाद में टाइम दिया होता है। इस टेंस के वाक्य में 2 क्लॉज होते हैं, क्लॉज यानी वाक्य और उपवाक्य होते हैं। तो एक वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल का होगा और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। तो जिस वाक्य के अंदर समय सीमा होगी वो प्रेजेंट सिंपल का होगा। जैसे आई शैल हैव बॉट द बुक व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओगे तब तक मैं पुस्तक ला चुका हूँगा। तो व्हेन यू कम बैक है, ये जो शब्द है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखे हुए हैं। व्हेन यू कम बैक, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ये इस टेंस की खास विशेषता है कि 2 टेंस इसमें साथ में प्रयोग होते हैं। और इस टेंस की एक बात है कि बाई के द्वारा वाक्यों को जोड़ा जाता है, बाई द एंड ऑफ या बाई के साथ समय को जोड़ा जाता है। इसके साथ ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये वीडियो तो पूरा हो रहा है, लेकिन मेरा विचार था कि मैं क्लास 9 से लेकर 12 तक के सारे पार्टों के वीडियो बनाकर बच्चों को पढ़ाऊँ ताकि कोरोना काल में उनकी पढ़ाई हो सके। लेकिन बच्चे वीडियो तो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए अगर इस वीडियो के अंत में कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब नहीं आए तो आगे से मेरे लिए वीडियो बनाना असंभव होगा। तो इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।